क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक ऐसी पैसेंजर ट्रेन पटरी पर उतर चुकी है जिसमें ना तो एक बूंद डीजल डलता है और ना ही इसके ऊपर कोई बिजली के तार लगे हैं। बिना फ्यूल डीजल के ट्रेन चलती कैसे है? जी हाँ, 17 जुलाई 2026 को भारतीय रेलवे ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जींद से सोनीपत के बीच भारत की पहली 10 कोचेज वाली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन शुरू हो चुका है, जिसके साइलेंसर से धुएं की जगह सिर्फ शुद्ध पानी निकलता है। लेकिन बिना किसी पारंपरिक ईंधन के 1200 किलोवाट की यह ताकत काम कैसे करती है, आइए सिर्फ कुछ मिनटों में इसके पीछे के पूरे सच और विज्ञान को समझते हैं। इस स्वदेशी ट्रेन को नमो ग्रीन रेल नाम दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां दुनिया में शुरुआती हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 से 4 बोगियों की चलाई गई, भारत ने सीधे 10 कोचेज की पूरी ट्रेन ट्रैक पर उतार दी है। यह 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति आवर है। यही है इस ट्रेन का असली इंजन, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। पहली नजर में यह किसी बैटरी जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह एक चलता फिरता छोटा पावर प्लांट है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल के एनोड तक पहुंचती है। यहाँ प्लैटिनम कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूट जाती है। पहला है प्रोटॉन, जिसको H प्लस से दिखाया गया है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, E माइनस से दिखाया गया है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बीच में लगी PEM मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, केवल प्रोटॉन को गुजरने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोक देती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को मजबूरन इस बाहरी तार से होकर जाना पड़ता है। यही बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। यही बिजली आगे ट्रैक्शन इन्वर्टर और फिर इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है, और वही मोटर ट्रेन के पहियों को घुमाती है। दूसरी तरफ कैथोड पर हवा से आई ऑक्सीजन, प्रोटॉन और वापस लौटे इलेक्ट्रॉन से मिलती है, और इस पूरी प्रक्रिया का अंत में बनता है केवल पानी और थोड़ी सी गर्मी, यानी सिर्फ एक रासायनिक अभिक्रिया से बिजली बनती है। हाइड्रोजन ट्रेन से आपको डीजल इंजन जैसा काला धुआं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्यूल सेल के अंदर कार्बन जलता ही नहीं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूट या स्मोक भी नहीं बनता। टेल पाइप से मुख्य रूप से निकलता है वाटर वेपर या कुछ परिस्थितियों में पानी की बूंदें। प्रति किलोमीटर सैकड़ों लीटर डीजल की इससे बचत होती। हाइड्रोजन हमें धरती पर स्वतंत्र रूप से कम मिलती है, इसलिए इसे बनाना पड़ता है। इसके लिए पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इस दौरान पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन को अलग करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, इसलिए इसे सामान्य टैंक में भरना संभव नहीं होता। इसे विशेष हाई प्रेशर सिलेंडर्स में बहुत अधिक दबाव पर संग्रहित किया जाता है। ट्रेन को रिफ्यूल करने के लिए जींद में भारत का पहला समर्पित हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। यहाँ बेहद एडवांस कंप्रेसर की मदद से 350 बार के उच्च दबाव पर हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से ट्रेन के सिलेंडरों में भरा जाता है। क्या यह सच में 100% ग्रीन है? यह जानना जरूरी है कि हर हाइड्रोजन ग्रीन नहीं होती, लेकिन भारत इस ट्रेन में सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हरे रंग की गैस बिल्कुल नहीं होती। हाइड्रोजन हमेशा रंगहीन होती है। ग्रीन शब्द का इस बात को बताता है कि हाइड्रोजन बनाई कैसे गई है। अगर पानी को सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तोड़ा जाए और इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग 9 के बराबर हो, तो बनने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यही कारण है कि इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है, और इसी वजह से भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सोलर और विंड एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पादन पर विशेष जोर दे। हाइड्रोजन का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में विस्फोट का डर आता है। सच यह है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील जरूर है, लेकिन आधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन्स में सुरक्षा के कई स्तर होते हैं। हाई प्रेशर कंपोजिट टैंक्स, लीक डिटेक्शन सेंसर्स, ऑटोमेटिक शट ऑफ वाल्व्स, प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स और लगातार मॉनिटरिंग। हाइड्रोजन हवा से लगभग 14 गुना हल्की होती है, इसलिए लीक होने पर यह बहुत तेजी से ऊपर उठकर फैल जाती है। यानी सुरक्षा पूरी तरह इंजीनियरिंग डिजाइन पर निर्भर करती है, सिर्फ ईंधन पर नहीं। दुनिया भर में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले देशों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। जर्मनी और चीन जैसे देशों ने जहां 2 से 4 बोगियों के साथ छोटे स्तर पर शुरुआत की थी, वहीं भारत ने सीधे 10 बोगियों की ट्रेन चलाकर अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाया है। हाइड्रोजन ट्रेन पर सबसे व्यावसायिक सफलता जर्मनी में देखने को मिली। एल्स्ट्रॉम की कॉर्डिया आइलिंग ट्रेन ने नियमित यात्री सेवा शुरू करके दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद
चीन और कुछ अन्य देशों ने भी हाइड्रोजन आधारित रेल परियोजनाओं पर काम तेज किया। अब भारत भी इसी वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बन रहा है, लेकिन भारत के सामने चुनौतियां दुनिया के कई देशों से कहीं बड़ी है। जब बिजली की लाइनें हैं तो हाइड्रोजन क्यों? भारत की लगभग पूरी ब्रॉड गेज लाइन बिजली पर चलती है, लेकिन जो हमारे खूबसूरत और संवेदनशील पहाड़ी या हेरिटेज रूट्स हैं, वहां भारी भरकम बिजली के खंभे और तार लगाना पर्यावरण और बजट दोनों के लिए सही नहीं है। ऐसी जगहों पर यह ट्रेन बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डीजल इंजनों को रिप्लेस कर। यह सच है कि हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसकी कॉस्ट कम होगी। यह कदम भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता से पूरी तरह आजाद कर सकता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक नई ट्रेन का चलना नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नेतृत्व संभालने की शुरुआत। क्या आपको लगता है कि भारत को अपने सभी हेरिटेज रूट्स पर तुरंत हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू कर देनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। इकोनॉमी और ऐसी बर्निंग टेक्नोलॉजी के आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।